नमस्कार दोस्तों। रेलवे मंत्रालय ने रेलवे ग्रुप डी के अपकमिंग वैकेंसी के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी किया है, बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन जारी किया है। ये जो अपडेट है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर दिया गया है। तो दोस्तों अब जो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा, अपकमिंग वैकेंसी जो भी आएगा, उसमें अब आपको 10th प्लस ITI कंपलसरी कर दिया गया है। पहले था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होता था, लेकिन अब 10th के साथ साथ ITI भी कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है, सभी पोस्टों के लिए ITI कंपलसरी नहीं किया गया है। वो हम नोटिस जब पढ़ेंगे तो पूरे समझेंगे। पहले ही RRC ने ये नोटिस जारी किया था, लेकिन अब धीरे धीरे RRB ने भी ये नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। तो आइए उस नोटिस को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए अब ITI कंपलसरी कर दिया गया है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो नोटिस, पढ़ के सुनाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, ध्यानाकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रुप डी की जो जॉब होती है वो लेवल 1 की जॉब होती है। तो इसमें नीचे देखिए क्या लिखा है, रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण है। यानी कि जो अब अपकमिंग वैकेंसी आएगी ग्रुप डी का, उसमें आपको 10th के साथ साथ या तो रेलवे के द्वारा अप्रेंटिसशिप होना चाहिए या फिर 10वीं के साथ साथ आपको ITI जरूरी होना चाहिए। अब नीचे देखते हैं क्या है। हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2018 एवं RRC 1 2019 के तहत क्रमशः फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित पदों रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या ITI या समकक्ष रखी गई थी। यानी कि ग्रुप डी का इससे पहले जो वैकेंसी आया था 2018 में और उसके बाद आया था 2019 में, तो उस समय जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था या तो 10 प्लस ITI था या तो 10 प्लस अप्रेंटिसशिप था या फिर 10 था। लेकिन आने वाले वैकेंसी के लिए इसको हटा दिया गया है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी तथा केंद्रीयकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2 2018 एवं RRC 1 19 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। यानी कि जो छूट दिया गया था, यानी कि बिना ITI का भी फॉर्म आप भर सकते हैं, ये जो छूट था वो पहले था, 19 तक ही था। रेलवे में तकनीकी विभागों यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग एवं कैटरिंग प्रभाग पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियों जिसका सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण ही होगी। सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें। यानी कह रहा है कि 15/6/2019 के बाद जो भी वैकेंसी अब आएगा, क्योंकि पिछला ग्रुप डी का जो वैकेंसी 2019 में आया था, उसके बाद जो भी वैकेंसी आएगा उसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट जितना भी है उसके लिए आपको ITI कंपलसरी कर दिया गया है या फिर 10वीं प्लस अप्रेंटिसशिप रेलवे के द्वारा कंपलसरी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट है कैंडिडेट के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सिर्फ 10वीं किए हैं और जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, उनके लिए तो बुरी खबर है। लेकिन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास 10 प्लस ITI का डिग्री है, उनके लिए खुशखबरी है। लेकिन दोस्तों अब घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए ITI जरूरी किया है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन जब जारी होगा, जब वैकेंसी आएगा, तो उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ रहेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए ITI कंपलसरी है और कौन सी पोस्ट के लिए नहीं है। हालांकि मैक्सिमम पोस्ट के लिए ITI कंपलसरी कर दिया गया है, बहुत कम ही पोस्ट ऐसे हैं जिनमें ITI कंपलसरी अब नहीं है। तो दोस्तों इस नोटिस के बारे में आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।